साल है 2025। कनाडा में G7 समिट की चर्चा जोरों पर है। तारीख है 6 जून। और बड़ा सवाल यह है, क्या भारत के प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे? क्या नरेंद्र मोदी को न्योता मिला था? भारत एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर होने के नाते ऐसे इवेंट्स में अक्सर सुर्खियों में रहता है। G7 अमीर देशों का एक क्लब है और इसका निमंत्रण सम्मान और पहचान का संकेत होता है। तो क्या भारत वहां जाने वाला था या कुछ गड़बड़ थी? इंटरनेशनल रिलेशंस शायद ही कभी आसान होते हैं, कभी कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा कह जाती है। सस्पेंस असल में था, क्या पीएम मोदी कनानास्किस जाएंगे जहां G7 लीडर्स मिलते हैं? दुनिया क्लैरिटी का इंतजार कर रही थी। इस सिचुएशन ने जरूरी सवाल खड़े किए। खबरें इतनी जल्दी कैसे फैलती हैं? मीडिया का क्या रोल है? क्या फैक्ट्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं या ये बस ब्रेकिंग न्यूज की होड़ है? G7 इनवाइट की कहानी इन मुद्दों को परखने का एक जरिया बन गई। इंस्टेंट न्यूज की दुनिया में एक सिंपल इनविटेशन भी ग्लोबल डिबेट छेड़ सकता है। ये स्टोरी सिर्फ एक मीटिंग से ज्यादा थी। ये दुनिया में भारत की जगह के बारे में थी और कितनी तेजी से नैरेटिव्स बदल सकते हैं। G7 क्या है? ये ग्रुप ऑन ऑफ 7 है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, जिसमें EU भी शामिल है। ये दुनिया की टॉप एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं जो ग्लोबल इश्यूज से निपटने के लिए हर साल मिलती है। G7 की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, पहले G6 के तौर पर, जिसमें कनाडा जल्द ही शामिल हो गया। शुरुआत में उनका फोकस इकोनॉमिक क्राइसिस पर था, लेकिन अब उनका एजेंडा क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी और ग्लोबल हेल्थ को भी कवर करता है। भारत के लिए G7 का निमंत्रण क्यों मायने रखता है? भारत मेंबर नहीं है, लेकिन ये एक उभरती हुई ताकत है। आउटरीच सेशन के लिए निमंत्रण सम्मान और पहचान का संकेत है। यह भारत के लिए अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने और वर्ल्ड लीडर्स के साथ जुड़ने का मौका है। भारत ने पहले भी कई G7 आउटरीच मीटिंग्स में हिस्सा लिया है, जो लगातार जुड़ाव दिखाता है। यह भारत की फॉरेन पॉलिसी वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है, के साथ फिट बैठता है। भारत अक्सर ग्लोबल साउथ के लिए बोलता है और G7 प्लेटफॉर्म उस आवाज को बढ़ाता है। निमंत्रण सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, यह भारत के बढ़ते प्रभाव का संकेत है। भारत के लिए G7 डेवलपमेंट और शांति की वकालत करने का एक मंच है। हर निमंत्रण भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग को मजबूत करता है और यह याद दिलाता है कि दुनिया देख रही है। अचानक न्यूज रिपोर्ट्स सामने आई, जिनमें इशारा था कि पीएम मोदी को 2025 के G7 समिट के लिए इनवाइट नहीं किया जा सकता है। G7 ने भारत को किनारे कर दिया और मोदी का G7 में स्नब करीब जैसी सनसनीखेज हेडलाइंस तेजी से फैली। इन कहानियों ने भारत और विदेश दोनों जगह भ्रम और चिंता फैलाई। कई रिपोर्ट्स में बेनाम सूत्रों का हवाला दिया गया, जो एक आम लेकिन जोखिम भरी मीडिया प्रैक्टिस है। इससे अटकलें, गलतियां और कभी-कभी जानबूझकर गलत जानकारी भी फैलने लगी। क्या यह पॉलिटिकल गेम्समैनशिप थी या बस न्यूज ब्रेक करने की जल्दी? इसका असर तुरंत हुआ। पब्लिक में चिंता और डिप्लोमैटिक अनीज। इस एपिसोड में फैक्ट्स को वेरीफाई करने की मीडिया की जिम्मेदारी पर जोर दिया गया, खासकर सेंसिटिव डिप्लोमेटिक न्यूज के साथ। गलत रिपोर्ट्स भरोसे को नुकसान पहुंचा सकती है, पब्लिक और मीडिया के बीच और यहां तक कि देशों के बीच भी। इंस्टेंट न्यूज के जमाने में सच और अफवाह के बीच की रेखा आसानी से धुंधली हो जाती है। G7 इनवाइट की कहानी इस बात का एक केस स्टडी बन गई कि गलत जानकारी कितनी तेजी से फैल सकती है। ये एक रिमाइंडर है कि जर्नलिज्म को स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, और ये कि सच अक्सर सामने आने में ज्यादा समय लेता है। फिर असली कहानी सामने आई। कनाडाई सरकार ने होस्ट के तौर पर अपनी पोजीशन क्लियर की तैयारियां चल रही थीं और इनविटेशन प्रोटोकॉल के हिसाब से भेजे जा रहे थे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कंफर्म किया, प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट आउटरीच सेशन के लिए इनवाइट किया गया था। उन्होंने कनाडा का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। इस ऑफिशियल कंफर्मेशन से राहत मिली और नैरेटिव तुरंत बदल गया। जिन मीडिया आउटलेट्स ने रूमरें फैलाई थीं, उन्होंने अपनी कहानियों को अपडेट किया। कुछ ने चुपचाप, कुछ ने ज्यादा खुले तौर पर। ऑफिशियल सोर्सेज की ताकत साफ ही हो गई। इस एपिसोड ने धैर्य रखने और वेरीफाइड जानकारी का इंतजार करने के महत्व पर जोर दिया, खासकर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। अटकलें गुमराह कर सकती हैं और बेवजह की चिंता पैदा कर सकती हैं। अथॉरिटीज से क्लैरिटी शोर को काट देती है। सबक, रूमरों पर नहीं, ऑफिशियल चैनल्स पर भरोसा करें। ग्लोबल अफेयर्स में
फैक्ट्स सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और कभी कभी सच हेडलाइन से ज्यादा सिंपल होता है। G7 इनवाइट पर कभी सच में कोई डाउट नहीं था, बस शोर में खो गया था। जब रूमरें पहली बार फैली तो सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। #G7 नो मोदी और #India स्नब्ड जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे, जिनमें भारत की डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग पर सवाल उठाने वाले क्रिटिकल पोस्ट और मीम्स थे। लेकिन एक बार जब ऑनऑफिशियल इन्विटेशन कंफर्म हो गया तो एटमॉस्फेयर चेंज्ड। नए हैशटैग #Modi #ATG7, #India Shines #ATG7 छा गए और यूजर्स ने नेशनल प्राइड व्यक्त किया। पहले के पोस्ट चुपचाप डिलीट या करेक्ट कर दिए गए, जबकि दूसरों ने सरकार की फॉरेन पॉलिसी का जश्न मनाया। ड्यूअल नेचर ऑफ सोशल मीडिया पूरी तरह से दिख रहा था। जानकारी और गलत जानकारी दोनों बिजली की तेजी से फैलती हैं। फेक न्यूज से असली नुकसान हो सकता है, लेकिन सच्ची खुशी भी अपनी जगह बनाती है। यूजर शुड बी केयरफुल एंड सेंसिबल। डिजिटल दुनिया हर प्रतिक्रिया को बढ़ा देती है, चाहे वो सच हो या झूठ। आखिर में फैक्ट्स जीत गए, लेकिन उससे पहले भ्रम का राज था। सोशल मीडिया एक ताकतवर फोर्स है, ध्यान से इस्तेमाल करें और हमेशा शेयर करने से पहले चेक। G7 इनवाइट की गाथा डिजिटल जिम्मेदारी का एक सबक थी और जिस तेजी से नैरेटिव्स बदल सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने कैसे रिएक्ट किया? सत्ताधारी एनडीए सरकार ने ऑनऑफिशियल इनवाइट का जश्न मनाने से पहले फैक्ट्स का इंतजार किया। प्रवक्ताओं ने इसे भारत की ताकत और पीएम मोदी की सम्मानित ग्लोबल इमेज का सबूत बताया। विपक्ष ने अफवाह के दौर में सरकार की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाए। इनवाइट कंफर्म होने के बाद उन्होंने अपना स्टैंड एडजस्ट किया या फोकस शिफ्ट कर दिया। पॉलिटिकल रिएक्शन अनुमानित लाइनों पर चले। हर पक्ष घटनाओं को अपने नजरिए से देखता है। G7 इनवाइट डिबेट और सेलिब्रेशन दोनों के लिए एक टूल बन गया। पॉलिटिक्स में हर हेडलाइन एक मौका होती है। भ्रम के बावजूद पीएम मोदी का G7 इनविटेशन भारत के लिए एक जीत है। समिट में शामिल होने का मतलब है उस टेबल पर होना जहां अहम ग्लोबल फैसले लिए जाते हैं। भारत को G7 और ग्लोबल साउथ के बीच एक ब्रिज के तौर पर देखा जाता है, जो क्लाइमेट, ट्रेड और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर बोलता है। यहां एक क्विक फैक्ट चेक है। प्रोपेगंडा दावा वर्टिकल बार तथ्य, वर्टिकल बार स्रोत, वर्टिकल बार मोदी को G7 2025 में इनवाइट नहीं किया गया। वर्टिकल बार मोदी को औपचारिक रूप से इनवाइट किया गया और उन्होंने स्वीकार किया। वर्टिकल बार कनाडाई सरकार, इंडियाई विदेश मंत्रालय। वर्टिकल बार भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग गिर रही है। वर्टिकल बार G7 इनवाइट बढ़ती अहमियत दिखाता है। वर्टिकल बार डिप्लोमेटिक एनालिस्ट्स प्रीवियस G7S। वर्टिकल बार भारत के लिए कोई खास रोल नहीं। वर्टिकल बार भारत एक अहम पार्टनर है, खासकर ग्लोबल साउथ के मुद्दों के लिए। वर्टिकल बार प्रीवियस G7S विश्व नेता। वर्टिकल बार 2025 का G7 समिट ग्लोबल अफेयर्स में भारत की बढ़ती भूमिका को फिर से कंफर्म करता है। एक ऐसा मंच जहां उसकी आवाज सुनी जाएगी।